नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले महागठबंधन की तैयारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी में महागठबंधन की संभावना बन रही है। बताया यह जा रहा है कि तीनों दलों में आपस में बातचीत चल रही है, जिसके बाद महागठबंधन की सहमति बनने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि सीटों पर अभी तक सहमति बनती नजर नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी 2012 में जीती गई सभी सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। साथ ही साथ कुछ और सीटों पर भी अपना दावा जता रही है, जबकि कांग्रेस ने 150 सीटें मांगी हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं। सूत्रों का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कहा है कि वो अजीत सिंह से बात करें और ये सहमति बनाए कि कांग्रेस और आरएलडी 100 सीटें आपस में बांट लें। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारी जो है उसमें एसपी, कांग्रेस और आरएलडी में गठबंधन संभव है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा सिलसिला बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपस में तीनों की बातचीत हो रही है। सीटों को, बंटवारों को लेकर अभी कुछ सहमति बन नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी 303 सीट पर लड़ना चाहती है, जो 2012 में जीती थी वो भी और कुछ और पर भी, जबकि कांग्रेस 150 सीटों की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और आरएलडी को ये सुझाव दिया है कांग्रेस को कि वो जाकर अजीत सिंह से बात करें और आपस में 100 सीटें जो हैं वो बांट लें। और किस तरह की और जानकारी मिल पा रही है, ये जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी और साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उत्कर्ष तो पहले हम एक अपडेट ले लेते हैं। उत्कर्ष, किस तरह की सुगबुगाहट, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज उधर अखिलेश यादव भी विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल हिमानी, देखिए अखिलेश यादव ने कल भी उन विधायकों के साथ बैठक की थी। कल शाम को जब वो एटा से वापस आए थे, वो सभी विधायक जो पहली बार जीते हैं। जहां तक रही इस महागठबंधन की बात, इस फॉर्मूले की बात, तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी कभी भी गठबंधन से इनकार नहीं करती है। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुलकर बोलते हैं कि अगर वो कांग्रेस के साथ आ जाएं तो 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। वहीं अजीत सिंह को साथ लाने के पक्ष में शिवपाल खेमा है, खुद मुलायम सिंह हैं, और अजीत सिंह को समाजवादी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो इस पूरे महागठबंधन में आ रही है या जो ऐलान नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो है सीटों का बंटवारा, कि आखिर कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी करीब करीब उन सभी 225 सीटों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती जहां से वो जीती है। इसके अलावा वो सारी सीटें जहां पिछले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, ऐसी सीटों पर भी समाजवादी पार्टी अपना दावा कर रही है। वो चाहती है कि इन सभी सीटों पर भी उनके उम्मीदवार खड़े हों। अगर पहले और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस भी इसी फॉर्मूले को आजमाना चाहती है। कांग्रेस भी चाहती है कि करीब 30 के करीब वो सीटें जहां से वो जीती है, और इसके अलावा वो सीटें जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है, वो भी उनके खाते में दिए जाएं। जो पेच फंस रहा है वो इस बात का फंस रहा है हिमानी, कि अधिकतर जगह जहां कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनावों में दूसरे नंबर पर रही थी, वहां वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से ही हारी थी। ऐसे में जो फॉर्मूला निकालना है वो कैसे निकलेगा, अब बड़े नेताओं को बैठकर इस पर बात करनी है। और जैसे ये फॉर्मूला सुलझता है, सीटों का ये पेच सुलझता है, इस महागठबंधन का ऐलान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आरएलडी को कितनी सीटें देनी है, अजीत सिंह को कितनी सीटें देनी है, ये समाजवादी पार्टी उसके लिए तो तैयार है, लेकिन उस सीटों को देने के लिए कांग्रेस के खाते में से सीटें कम होगी। तो इसलिए कहा गया है कि कांग्रेस खुद अजीत सिंह से बातें करे और वो सीटें आपस में बांट लें। ठीक है, लेकिन उत्कर्ष, पेज तो फंस रहा है, लेकिन जो भीतर खाने में, कुनबे में जो पेज फंस रहा है, आखिर उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पर भी हम आगे आएंगे। लेकिन हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ, मैं वही बात यहाँ पर कह रही थी कि एक तरफ तो गठबंधन की पूरी यहाँ पर कोशिश हो रही है, महागठबंधन की, लेकिन दूसरी तरफ अगर एसपी कुनबे में हम भीतर खाने में देखें तो कला जारी है, अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में कैसे होगा? बाहर तो आप तब कुछ करेंगे ना जब भीतर पहले ठीक करेंगे। देखिए, सत्ता में बने रहने के लिए, अपना अस्तित्व बचाए रहने के लिए महागठबंधन इन नेताओं को लग रहा है जरूरी है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में अखिलेश ने जिस तरह से राहुल गांधी की तारीफ की है और राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की तारीफ की है, उससे जाहिर होता है कि इन दोनों युवा नेताओं के आपसी संबंध कैसे बेहतर से बेहतर की ओर, बेहतरी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो तीसरी बात,
बीजेपी के बढ़ते कदम को रोकना है, ये भी इन तमाम बड़े नेताओं का एजेंडा है। बिहार में अगर महागठबंधन बनाकर लालू और नीतीश हाथ मिला सकते हैं तो ऐसे में यूपी में महागठबंधन क्यों नहीं बन सकता? यही युवा नेता आपस में एक दूसरे को दलील दे रहे हैं। तभी कांग्रेस अपने आप को छोटे भाई के रूप में देखने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश में जहां उन्होंने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तक घोषित कर दिया था, वहां के प्रभारी घोषित कर दिए थे, तमाम सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया था, वही कांग्रेस अब कदम खींचने लगी है अपने वापस। तो जाहिर तौर पर चिंता दो तीन है। पहला, अपना अस्तित्व बचाए रखना। दूसरा, बीजेपी के बढ़ते कदम को रोकना। तीसरा, उन्हें लगता है जो पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो जाहिर तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतती है तो 2009 की जो उल्टी गिनती शुरू होगी उसमें सपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब पिछड़ती चली जाएंगी। तो जाहिर तौर पर महागठबंधन बनाकर आपस में जितने भी मतभेद हो उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं सीटों पर कौन अपने कदम कितने वापस खींचता है। एकमात्र उद्देश्य ये है कि बीजेपी के रथ को किस तरह से रोका जाए और कहीं ना कहीं जो अस्तित्व की लड़ाई है वो भी दिखाई दे रही है। अमिताभ, हम लौटेंगे आपके पास, उत्कर्ष आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि एक तरफ तो गठबंधन की बात हो रही है, उसकी कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ खुद समाजवादी घराने में ही टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। अखिलेश यादव आज एक बार फिर अपने विधायकों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। शुक्रवार को अखिलेश ने अपनी पार्टी के 80 विधायकों के साथ बात की थी और बाकी विधायकों के साथ आज मुलाकात कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश ज्यादा खुश नहीं हैं और इसी मुद्दे पर अपने विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। गौरतलब है कि टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव का अपने चाचा और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव से तनातनी चल रही है। उत्कर्ष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो उत्कर्ष, और इस बैठक को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह की जानकारी मिल रही है, आपके सूत्र आप तक क्या जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल हिमानी, अखिलेश यादव शुरू से ही, जब से इस पार्टी में विवाद हुआ था, टिकट बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने पास चाहते थे। समाजवादी पार्टी ने करीब 175 जगहों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये वो जगह है जहां समाजवादी पार्टी हारी थी और जब ये टिकट घोषणा होने लगी उसके बाद ही हमने देखा कि पिछले 15 दिनों में एक एक दिन के भीतर टिकट बदले गए हैं। साफ तौर पर जब अखिलेश यादव नाराज होते हैं वो अपनी बात पहुंचाते हैं और उसके बाद टिकटों में बदलाव होता है। लेकिन अब जो अखिलेश यादव विधायकों से मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अब पार्टी को उन टिकटों का ऐलान करना है जहां से उनके सिटिंग एमएलए हैं, वो विधायक हैं जो पूरी लड़ाई में अखिलेश यादव के साथ रहे हैं। कई सारे युवा हैं और वही अखिलेश यादव उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि आप बहुत चिंता मत करिए, क्षेत्र में जाइए, जुट जाइए, आपके टिकटों का ध्यान मुझे रखना है, मैं रखूंगा। अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों में इस बात का सीधा सीधा जवाब दे चुके हैं कि अगर टिकट बंटवारे में वो संतुष्ट नहीं होंगे तो वो साफ तौर पर नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव से सीधी बात करेंगे। वो चाहेंगे कि टिकट के बंटवारे में उनको एक महत्वपूर्ण भूमिका मिले क्योंकि ये पूरा का पूरा चुनाव उनके चेहरे पर और उन्हीं के कामों के आधार पर पार्टी को लड़ना है। जहां तक रही आज की बैठक की बात, तो कई ऐसे विधायक जो अभी भी कई वजह से परेशान हैं और अखिलेश यादव से मिलना चाह रहे थे, समय मांग रहे थे, आज अखिलेश यादव ने सारे विधायकों को कल अपने पास बुलाया था और कुछ ऐसे विधायक हैं जो उनसे नहीं मिल पाए, वो आज उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है अमिताभ, अखिलेश खुश, चलिए अमिताभ से हम संपर्क साधेंगे आगे, लेकिन उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, ये ठीक है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है, जो तमाम जानकारी मिल रही है और काफी लंबे टाइम से ये चीजें चलती आ रही है, भले ही दिखाने की ये कोशिश हो रही है कि नहीं भीतर खाने हम एकजुट हैं बाहर को दिखाने को, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। और यही रीजन है कि अखिलेश जो है वो नाराज चल रहे हैं या उनको लग रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।